हाय एवरीवन, दिस इज भारती, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। सो हमने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर बहुत टाइम से स्टार्ट किया हुआ है और अब हम एंड की तरफ आ चुके हैं। आज हमने टॉपिक करना दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अगर आपको क्वाड्रेंट अच्छे से आते हैं, क्वाड्रेंट सिस्टम सब कुछ अच्छे से किया हुआ है, सेकंड जो थर्ड पार्ट में मैंने करवाया था, फिर आपको ये टफ नहीं लगेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में ना दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। सॉल्यूशंस पे आएंगे, पहले समझ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती क्या है। हमने छोटे होते इक्वेशंस की हुई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 कुछ ऐसे हम इनको सॉल्व करना सीख चुके हैं लोअर क्लासेस के अंदर, 9th-10th के अंदर। ये थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल इक्वेशंस होते थे जिसमें एक्स स्क्वायर एक्स होते थे और हम एक्स की वैल्यूज निकाल रहे होते थे। अब हमें सिंपल इक्वेशंस नहीं करनी, अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस करनी है। मतलब आपको मिलेगा साइन एक्स इक्वल टू समथिंग लाइक √3 या फिर 1/√2 एक्स की वैल्यू निकालो, या फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस, मतलब अब आपको इक्वेशंस एक्स में नहीं, साइन कोस टैन सीकेंट कोसेकेंट कोट इन सब में मिलेंगी। अगर इक्वेशंस मतलब पावर्स इक्वेशंस आपको ट्रिग्नोमेट्री में मिल जाए, जैसे ये मैंने लिखी हुई है, उनको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 4, ऐसी जो मिल जाए ये है इक्वेशंस, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अगर सिर्फ एक्स में है सिंपल इक्वेशन, साइन एक्स कोस एक्स में है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इसमें भी एक्स की वैल्यूज निकालते थे, इसमें भी एक्स की वैल्यूज निकालेंगे, सॉल्यूशंस निकालेंगे। सॉल्यूशन का मतलब होता ही ये है कि एक्स की वैल्यूज निकालो, लेकिन पहले सिंपल एक्स स्क्वायर में बात होती थी, अब ट्रिग्नो में साइन कोस में बात होगी। तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जहां पे साइन कोस का यूज करके इक्वेशन बनाई जाए। ठीक है, इसके दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, दैट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। बिल्कुल हम काम की बात, नो टाइम वेस्ट, आराम से चीजें कर रहे हैं। दो तरह के सॉल्यूशन, दैट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशंस एंड जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज हम प्रिंसिपल सॉल्यूशंस करेंगे। दो तरह के सॉल्यूशंस हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हमेशा जो आंसर्स आएंगे दैट इज 0 से 360 डिग्री के बीच में ही आंसर आएंगे, या फिर आपको 0 से 2 पाई के बीच में ही आंसर आएंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब जो भी आप एक्स की वैल्यू निकालोगे, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू निकालना है ना, मैंने बताया सॉल्यूशन का मतलब एक्स की वैल्यू। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब जो आप एक्स की वैल्यूज निकालोगे वो 0 से 2 पाई के बीच में होंगी, या फिर 0 से 360 के बीच में ही होंगी। जनरल सॉल्यूशन कहां तक जाते हैं वो हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज हम प्रिंसिपल सॉल्यूशंस करने वाले हैं। जनरल सॉल्यूशन में कोई लिमिट नहीं होती, उसमें n के ऊपर खेलेंगे, कोई भी इंटीजर पे खेल सकते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज हम क्लास में सीखने वाले हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। तो आपको क्वाड्रेंट कितने अच्छे से आते हैं आज की क्लास में पता लग जाएगा। और अगर नहीं भी समझ आ रहे, मतलब क्वाड्रेंट्स को माइंड में रखने में टाइम लग रहा है, परेशान नहीं होना। जस्ट सोचो कि कोई बात नहीं, रिवीजन हो रही है, क्वाड्रेंट्स अभी मैं रिवाइज कर लूंगा। कई बार क्या होता है, हमें लगता है मुझे क्वाड्रेंट आते हैं, ठीक है, मैंने कुछ आपको समझाया, आपको 1-2 मिनट लग रहा है उसको चीज को समझने में, कोई दिक्कत नहीं है, अभी ट्रिग्नो सीखिए, रिवीजन कर लो, डीमोटिवेट नहीं होना। लेकिन अगर आपको क्वाड्रेंट्स अच्छे से आते हैं, बहुत अच्छे से सॉल्यूशन समझ आएंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 से फर्स्ट कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। साइन एक्स क्या दे रखा है, 1/√2 दे रखा है। बहुत ध्यान से समझना चीजें, बहुत ध्यान से। मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की, ठीक है। साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1/√2 को लिख सकती हूँ साइन π/4, हाँ जी लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना। साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1/√2, साइन 1/√2 को लिख सकती हूँ साइन π/4। साइन साइन तो सेम है, छोड़ दो, एक्स की जगह क्या आ रहा है, π/4, तो एक वैल्यू तो मिल मुझे, दैट इज π/4। एक सोल्यूशन ये आ गया, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है कोई दिक्कत। 1/√2 को क्या लिख दिया, साइन π/4, सिंपल x इक्वल टू क्या आ गया, π/4, ठीक है। अब आप दिखोगे मैम बस क्वेश्चन खत्म होगा, नहीं नहीं, अभी ध्यान से समझो। x की वैल्यू π/4 आई, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में ही आ सकती है। हमने कहा प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू 0 से 2 पाई और 0 से 360 के बीच में आ सकती है, ठीक है। मैंने x की वैल्यू एक π/4 निकाली कि sin x की वैल्यू 1/√2 कब होती है, जब x π/4 होता है।
क्या सिर्फ x पाई बाय 4 पे साइन 1/√2 होता है? कोई और भी तो x की वैल्यू हो सकती है कि मैं यहां साइन के आगे लिखूं आंसर 1/√2 आ जाए। मेरी बात समझ आ रही है? साइन x 1/√2 था, सिंपल से एक आंसर आ गया x इक्वल्स टू पाई बाय 4। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ पाई बाय 4 डालने से ही 1/√2 आता है? ये तो हमें 0 से 90 तक की वैल्यूज याद है ना टेबल की, आगे 360 तक की तो वैल्यूज याद नहीं है। तो क्या पता कोई और x भी हो, अगर मैं उसे साइन के अंदर डालूं तो 1/√2 आंसर आए। मतलब इसका x की एक और वैल्यू भी निकालनी है जिससे ये 1/√2 आंसर आ रहा होगा। सोल्यूशन, प्रिंसिपल सोल्यूशन में मुझे सिर्फ टेबल 0 से 90 तक याद है, लेकिन प्रिंसिपल सोल्यूशन में तो 0 से 360 का चेक करना होता है। तो एक 45 तो मैंने बता दिया, पाई बाय 4 मींस 45, एक वैल्यू तो 45x की बता दी, बाकी फिर 360 तक क्या और कोई वैल्यू है नहीं इसकी, वही अभी हम चेक करेंगे कि क्या x की वैल्यू सिर्फ एक आएगी या और भी आएंगी। अब ध्यान से समझो, x की एक और वैल्यू भी आएगी। क्यों? क्योंकि 0 से 360 में हमें चेक करना है। तो क्या ये मुश्किल है चेक करना? नहीं, आराम से समझना। पहली x की वैल्यू क्या आई है? पाई बाय 4। ठीक है, आप एक ऐसा क्वाड्रेंट ढूंढो जहां पे साइन एक्स पॉजिटिव रहता है। बहुत ध्यान से स्टेप सुनना, साइन एक्स पॉजिटिव रहता है, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है? क्योंकि साइन एक्स यहाँ पे पॉजिटिव है ना मैम, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, फर्स्ट में 0 से 90 के बीच में वैल्यू होती है, मैंने 45 डिग्री पाई बाय 4 ढूंढ ली। सेकंड क्वाड्रेंट में भी तो साइन एक्स पॉजिटिव होता है, इसका मतलब साइन एक्स सेकंड क्वाड्रेंट से ही कोई एक्स की वैल्यू दे रहा होगा। मेरी बात समझ आई है? ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि साइन एक्स यहाँ पे -1/√2 नहीं है, साइन एक्स 1/√2 है, पॉजिटिव है, तो उसका आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में भी होगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऐसे चेक करते हैं। साइन एक्स पॉजिटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में इसका आंसर होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में भी होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का बहुत इजीली मिल जाता है क्योंकि 0 से 90 की वैल्यूज हमें याद है। सेकंड क्वाड्रेंट का हम निकाल लेते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या होता है? एक तो होता है 90 प्लस थीटा, एक होता है 180 माइनस थीटा, है ना। 90 प्लस से मैं पंगा नहीं लेती क्योंकि 90 वाले मेरे ट्रिग्नोमेट्री को चेंज कर देते हैं। मैं 180 से पंगा लेती हूँ। 180 मतलब क्या होता है? पाई। इसका मतलब मैं यहां पे एक और सोल्यूशन निकाल सकती हूँ, दैट इज पाई माइनस पाई बाय 4 से। अनदर सोल्यूशन नंबर 2, बहुत ध्यान से समझना। तो सेकंड सोल्यूशन के लिए बस छोटा सा काम करना है। आपने क्या करना है, जो आपका फर्स्ट सोल्यूशन आया था पाई माइनस पाई बाय 4 कर देना है। जो फर्स्ट सोल्यूशन आया था उसको पाई में से माइनस कर देना है। क्यों? मेरे को आंसर कहां चाहिए? सेकंड क्वाड्रेंट में चाहिए। सेकंड क्वाड्रेंट में एक 90 प्लस होता है, एक 180 माइनस होता है। 90 प्लस में नहीं लेती क्योंकि वो ट्रिग्नो को चेंज कर देता है, तो मुझे 180 माइनस ही चाहिए। तो पाई 180 को लिखते हैं पाई माइनस पहला वाला सोल्यूशन, दैट विल बी 4 पाई माइनस पाई बाय 4, आंसर विल बी 3 पाई बाय 4। इसके दो सोल्यूशंस है, एक पाई बाय 4, एक 3 पाई बाय 4। एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूं, आराम से समझना। पहले साइन एक्स 1/√2, 0 से लेकर 90 तक की मुझे सारी वैल्यूज आती है। ठीक है, वहां से मैंने साइन पाई बाय 4 किया, एक्स की वैल्यू पाई बाय 4 आ गई। प्रिंसिपल सोल्यूशन 0 से 360 डिग्री में लाई करते हैं, और भी पक्का कोई ना कोई एक्स की वैल्यू होगी। मैंने देखा साइन एक्स मेरे पास क्या है? 1/√2। साइन एक्स क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव दो क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो मुझे सोल्यूशन भी दो मिलेंगे, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोल्यूशन मिलेगा, एक सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा। फर्स्ट वाले में मिल गया, दैट इज 90, वहां पे 90 से छोटे वाली वैल्यूज होती है। अब सेकंड में आ जाते हैं। सेकंड में या तो 90 प्लस होता है या 180 माइनस होता है। तो 90 प्लस से मैं पंगा नहीं लेती क्योंकि 90 वाला ना ट्रिग्नोमेट्री चेंज कर देता है, साइन को कोस में कर देता है। तो मैं किससे पंगा लूंगी? 180 माइनस, मतलब पाई माइनस से। तो आपने सिंपली सेकंड सोल्यूशन के लिए क्या करना है? पाई माइनस जो आपका फर्स्ट सोल्यूशन आया होता है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे, आपको सेकंड सोल्यूशन मिल गया। तो यहाँ पे दो प्रिंसिपल सोल्यूशंस हैं, दो सोल्यूशंस हैं आपके, दैट इज पाई बाय 4 एंड 3 पाई बाय 4। कोई डाउट है? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन समझना, उसमें क्लियर हो जाएगा, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। ये सेकंड क्वेश्चन से और आपको चीजें क्लियर होंगी। देखो क्या कह रहे हैं, tan x क्या दिया हुआ है? दैट इज √3। ठीक है, ये रहा मेरे पास क्या है? tan x। √3 को क्या लिख सकते हैं? दैट इज tan, कितना होता है √3? tan 60 होता है। इसका मतलब x की वैल्यू 60 को मैं पाई बाय फॉर्म में लिखूं क्योंकि हम सारे एंगल्स पाई की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा? tan पाई बाय 3 बन जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी बन गई? पाई बाय 3। ये मेरे पास एक सोल्यूशन आ गया। सिंपल, जैसे हम 0 से 90 की ढूंढते हैं, tan x √3, tan x इक्वल टू tan पाई बाय 3, x की वैल्यू कितनी आ गई? पाई बाय 3 आ गई।
अब आगे मेरे पास tan दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। देखो tan x का आंसर प्लस में है ना, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। फर्स्ट का काम हो गया, आंसर आ गया π/3 दैट इज 60। फिर थर्ड क्वाड्रेंट का कैसे काम करेंगे, ध्यान से समझना। थर्ड क्वाड्रेंट में दो वैल्यूज होती है, कौन सी होती है, दैट इज 180 प्लस एंड 270 माइनस। 270 माइनस वाले से पंगा लेना ही नहीं है क्योंकि वो ट्रिग्नो चेंज कर देता है। किससे पंगा लेना है, 180 प्लस वाले से। तो सेकेंड सोल्यूशन 180 प्लस से निकलेगा, मतलब पाई प्लस, क्या प्लस माइनस करते हैं, जो पहले एक सोल्यूशन निकाल चुके होते हैं। पाई प्लस π/3 दैट विल बी 4π/3। इसके दो प्रिंसिपल सोल्यूशन, एक π/3, एक दो सोल्यूशन दैट इज π/3 एंड 4π/3। क्वेश्चन डन। तो जो sin x tan x की वैल्यू दे रखी है, एक तो आपको सिंपल मिल जाती है, दूसरी आप देखते हो अच्छा tan x पॉजिटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट एंड थर्ड में। फर्स्ट का आंसर निकल चुका है दैट इज 60 डिग्री। थर्ड का निकालते हैं, वहां पे 180 एंड 270 खेल रहा है, 270 और 90 वाले फंक्शन चेंज कर देते हैं, इसलिए उसको हम कंसीडर नहीं करते। मैंने 180 वाला उठाया। 180 प्लस, तो आपने सेकंड सोल्यूशन 180 मतलब पाई प्लस से निकाल लेना है। पाई में प्लस क्या करते हैं, जो आपका पहले एक सोल्यूशन आया होता है। सिमिलरली यहाँ पे 180 माइनस था सेकंड क्वाड्रेंट में, तो 180 माइनस क्या किया, जो पहले एक सोल्यूशन आया हुआ था। दिस इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। पहले दो पार्ट क्लियर है, पक्का देख लो। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। इसका आंसर मैं डालूंगी टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन अभी नहीं, एक दो दिन तक। जब तक आप क्या करो, मतलब तब तक आप क्या करना कि कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स डालो, वहां पे भी जिसका आंसर ठीक हो मैं पिन कर दूंगी। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। पूरा सॉल्यूशन मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर कई बार वो लिंक नहीं चल रहा होता या फिर आपके फोन में पहले से टेलीग्राम नहीं है डाउनलोडेड, तो आप क्या करो, टेलीग्राम डाउनलोड करके सीधा ड्रीम मैथ सर्च करो, वहां पे आपको मिल जाएगा दैट इज चैनल टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ, फोर्थ फिफ्थ पे फटाफट हो जाएंगे क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखो, cos x इज इक्वल्स टू -1/2। चार क्वाड्रेंट है जिसमें मेरा आंसर cos x का नेगेटिव है। अब cos x नेगेटिव कहां होता है, एक सेकेंड क्वाड्रेंट में, एक थर्ड क्वाड्रेंट में। मतलब मेरे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कहां आने वाले हैं, दैट इज सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। आपको पहले ही जो वैल्यू क्वेश्चन दे रखा है वो ये समझा देता है कि आंसर कौन से क्वाड्रेंट में आने वाला है। cos x मेरा नेगेटिव है, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर आएगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना। मैं cos x को इज इक्वल्स टू माइनस cos 1/2 कहां होता है, ये 60 पे होता है, तो दैट विल बी π/3 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, पक्का देख लो। फिर अब मुझे ट्रिग्नो लगानी है। ट्रिग्नो कैसे लगाऊंगी, देखो ध्यान से। ये x की वैल्यू π/3 नहीं हो सकती, ये नेगेटिव होने ही नहीं देगा इसको। ठीक है, मैं कैसे ट्रिग्नो लगाऊंगी, ध्यान से। ट्रिग्नो हमेशा पाई के साथ खेली जाती है, क्यों, क्योंकि 180 हो या पाई हो एक ही चीज है, वो कोस साइन चेंज नहीं होने देते। मैं माइनस कोस π/3 की जगह लिख सकती हूँ कोस पाई माइनस π/3। क्या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, ये बाय ट्रिग्नो आया है, बाय ट्रिग्नो। क्यों, देखो अगर आप सोल्व करके देखो, कोस पाई माइनस π/3 का आंसर आएगा क्या, 180 वाले चेंज नहीं होते, कोस एज इट इज रहेगा। ठीक है, कोस पाई दूसरी चीज 180 माइनस विच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, वहां पे कोस नेगेटिव होता है, माइनस कोस π/3 आंसर आएगा। मतलब इसका आंसर यही बनने वाला है। तो मैं उल्टा भी तो लिख सकती हूँ, इससे ये भी तो बना सकती हूँ। ये प्रैक्टिस से समझ आता है, ये प्रैक्टिस से कि कोस को कोस ही रखना है तो मैं पाई रखूंगी, आंसर नेगेटिव आ रहा है तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाती हूँ, पाई माइनस π/3 रख लूंगी। क्लियर हुई चीज, आंसर क्या आएगा, कोस। ये बाय ट्रिग्नो की है। अब आगे मैं मैथ्स के अकॉर्डिंग एलसीएम से सॉल्व करूंगी, दैट इज 3π माइनस पाई 2π/3। इधर कोस एक्स ही चल रहा है, ये बाय मैथ्स हुआ है। मैं ऐसे ही यहाँ पे स्टूडेंट्स को बताती हूँ, पहले ट्रिग्नो से मैंने एंगल्स के साथ खेला, फिर सिंपल मैथ्स लगाया, इनका एलसीएम लिया, 2π/3 आ गया। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 2π/3, क्योंकि अब नेगेटिव नहीं है ना बाहर, कोस कोस है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2π/3। ये मेरे पास x की एक वैल्यू है 2π/3। कौन से क्वाड्रेंट में करके देख लो, 2π/3 का मतलब क्या हुआ, दैट इज आप यहाँ पे 180/π से करके देख लो, दैट विल बी 3 6 18,
120 का मतलब है कि 90 से बड़ा, तो यहां पे है 120 के। अगर आपको देखो 2π/3 आंसर आ गया, आपको समझ नहीं आया, मेरे आंसर दो क्वाड्रेंट में आ सकते थे, एक सेकंड क्वाड्रेंट में, एक थर्ड में। ये 2π/3 आंसर है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? देखो मैंने इसको डिग्री में चेंज किया। डिग्री में चेंज करने के लिए कैसे करते हैं? 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं, 120 आंसर है। यहां पे हमेशा 180 माइनस और 90 प्लस, 180 से छोटे एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। इसका मतलब मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट का एक आंसर आ चुका है, दैट इज 2π/3। इसमें कोई दिक्कत है तो बता दो, बताओ कोई दिक्कत है तो? नहीं, पक्का एक मतलब एक क्लियर हो गया, x की 2π/3 है। फिर आगे कैसे करेंगे? एक x तो आ गया, दूसरा x निकालना है, ध्यान से समझ। नाउ पहला सोल्यूशन निकाले 2π/3, अब सेकंड सोल्यूशन पे चलते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट की बात तो होगी, अब थर्ड क्वाड्रेंट में सोल्यूशन ढूंढेंगे। अब ध्यान से देखना, cos x की वैल्यू क्या थी? -1/2, दैट विल बी माइनस cos π/3। पहले मैंने इसको अंदर ले जाने के लिए पाई माइनस का यूज किया था, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में मैंने अपना आंसर ढूंढना था। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पाई प्लस 180 प्लस, तो मैं यहां पे माइनस अंदर ले जाने के लिए पाई प्लस यूज करूंगी। अब ध्यान से एक बात समझो, अगर मैं कोस पाई प्लस π/3 को सोल्व करती हूँ, क्या बनेगा? 180 वाले चेंज नहीं होते, कोस π/3 आ जाएगा। 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट कोस नेगेटिव आंसर देगा, मतलब इसका आंसर यही बन रहा है ना, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ। लेकिन मुझे आइडिया कैसे आएगा? उल्टा लिख रही हूँ ना ये, चलो ये तो सॉल्व करना मुझे आता है, लेकिन ऐसे उल्टा कैसे लिख पाऊंगी? मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में चीजें ढूंढनी है, वहां पे या तो 180 प्लस होता है या 270 माइनस होता है। 270 तो देखना नहीं, वो फंक्शन चेंज करता है, बचा क्या? 180 प्लस। तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर चाहिए तो मुझे इसको 180 प्लस फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। बस बहुत ईजी हो गया। अब यहाँ पे cos x इज इक्वल्स टू, पहले क्या लगाई? ट्रिग्नो से ही किया, अब क्या लगाएंगे? मैथ्स, दैट विल बी 3π/4π/3 आ जाएगा। आंसर विल बी 2π/3 एंड 4π/3। बहुत सिंपल है। अगर आपके आंसर्स पॉजिटिव होते हैं तो एक ही बार सोल्यूशन निकालना होता है, ऐसे दूसरा सिर्फ पाई प्लस पाई माइनस से निकल जाता है, अगर आपके यहाँ पे पॉजिटिव tan x sin x पॉजिटिव दिए होते हैं। लेकिन अगर ये नेगेटिव दिए होते हैं, दोनों बार ऐसे पूरा कोस लिख के पूरा सॉल्व करना होता है, ऐसे पाई प्लस पाई माइनस से सिंपल आंसर्स नहीं निकलते हैं। बहुत ध्यान समझना, यहाँ पे मैंने एक बार सिर्फ ट्रिग्नो लगाई आराम से, बाद में बस पाई प्लस पाई माइनस कर दिया, आंसर आ गया था, जब मेरा tan x sin x पॉजिटिव होते हैं। लेकिन अगर मेरे पास नेगेटिव होता है, जैसे cos x -1/2 आया, ये मेरे पास क्या है? नेगेटिव है। तो अगर आपको इसके साथ खेलना होता तो दोनों बार, पहले सोल्यूशन के लिए भी पूरा ट्रिग्नो के साथ खेलना है, सेकंड सोल्यूशन के लिए भी पूरा ट्रिग्नो के साथ खेलना है, सिर्फ पाई प्लस पाई माइनस से काम नहीं चलता। इसमें तो एक सोल्यूशन निकालते थे, दूसरा पाई प्लस करके पहले वाला सोल्यूशन काम बन जाता था। लेकिन अगर माइनस में क्वेश्चन दे रखा है, आपको पूरा सोल्व करना पड़ता है। दोनों सोल्यूशन निकालने के लिए दोनों बार ट्रिग्नो लगानी पड़ती है। वो क्वाड्रेंट आपको समझा देता है कि पाई प्लस करना है, पाई माइनस करना है, बस ये चीजें समझो। माइनस वाला भी एक क्वेश्चन और कराऊंगी, जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। आप देखो ध्यान से, अगर पिछले में कोई भी डाउट है, टेंशन नहीं लेनी, इसको दोबारा ध्यान से ये वाले पार्ट को समझो, वो अपने आप अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये पार्ट समझने के बाद ना पिछला वाला पार्ट एक बार रिपीट पे सुनना, फिर भी आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। ये कोटेक्स क्या दे रखा है? -√3, ठीक है। तो कोटेक्स इज इक्वल्स टू √3 tan में कहां आता है? 60 पे आता है, तो कोट के कहां आएगा? 30 पे आएगा, दैट विल बी कितना हो जाएगा? कोट π/6 हो जाएगा, ठीक है। अब कोट नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? एक सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। कोट नेगेटिव है, एक सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। चलो ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में पहले ढूंढ लेते हैं। या तो यहाँ पाई माइनस होता है या π/2 प्लस होता है, 90 प्लस या 180 माइनस होता है। 90 प्लस से मेरा लेना देना नहीं है, क्योंकि 90 वाला चेंज कर देता है। तो इस कोट π/6 को माइनस अंदर एडजस्ट करने के लिए मैं कोट पाई माइनस π/6 लिखना चाहूंगी। आप ट्रिग्नो से करके देख लो, इसका यही आंसर बनेगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस है, तो माइनस हटाने के लिए मैं पाई माइनस π/6 इसको लिखूंगी, और ये देखो बनेगा, ये फॉर्म ऐसी बनेगी, इसका आंसर यही आएगा। ये बाय किससे हुआ? ट्रिग्नो हुआ। इससे मुझे मेरे सेकंड वाले क्वाड्रेंट में आंसर मिल जाएगा। अब क्या लगाएंगे? मैथ्स लगाएंगे, मतलब एलसीएम लेंगे। ये बन जाएगा आपके पास 6 में, दैट इज 5π/6। यहां क्या चल रहा है? कोट एक्स, कोट कोट सेम हो गए, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 5π/6 आ गई।
तो चीजें मुश्किल नहीं है, बस आराम से चलते रहना। एक सोल्यूशन आ गया, दूसरा ढूंढते हैं। दूसरा कौन से में चाहिए? फोर्थ में। फिर क्वेश्चन दोबारा स्टार्ट करते हैं। -√3 कोट एक्स इक्वल टू माइनस कोट पाई बाय 6। फोर्थ में क्या क्या होता है? फोर्थ में होता है 360 माइनस, दैट इज 2 पाई माइनस, या फिर होता है 270 प्लस, दैट इज 3 पाई बाय 2 प्लस। वो नहीं हमें करना। अब मेरा ध्यान किस पे होगा? जो चेंज नहीं करता ट्रिग्नो को, वो है 360 वाले, 2 पाई माइनस वाले। तो मैं इसको कोट माइनस अंदर के लिए क्या करूंगी? 2 पाई माइनस पाई बाय 6 का साथ लूंगी। अगर आप ये दोनों सॉल्व करके देखो, 2 पाई वाले चेंज नहीं होते, कोट पाई बाय 6 आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट है, वहां पे कोट नेगेटिव होता है, ये माइनस आएगा। इसको सोल्व करके यही बनना है। तो बाय ट्रिग्नो हम इस चीज को लिख पाए। और दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट पे आंसर लाना है, तो मुझे पता है यहाँ पे मुझे 2 पाई ही लिखना पड़ेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट से 2 पाई का आइडिया लग गया, और मैं सही काम कर रही हूं कि नहीं, आप इसको सोल्व करके देख लो, आपके पास यही बनेगा वापस। अब लगाएंगे मैथ से, एक बार ट्रिग्नो लगाते हैं, फिर उसके बाद मैथ से उसका एलसीएम लेते हैं। ये क्या बन जाएगा? 11 पाई बाय 6, 6 टू द 12, 12 माइनस 1, 11 पाई बाय 6। तो मेरे पास 2x आ गई, या कोट एक्स था ना, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 11 पाई बाय 6। तो दो सोल्यूशन हो गए, 5 पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6। क्वाड्रेंट पता लग गया, फिर मुझे पता लग गया मैंने 2 पाई माइनस का यूज करना है। मैंने यहाँ पे पाई माइनस का यूज करना है। देखो यहाँ पाई माइनस किया, यहाँ 2 पाई माइनस किया। एक बार क्वाड्रेंट समझ आ जाए, क्लियर है चीज? कोई दिक्कत बताओ? फिर भी कोई दिक्कत हो, आप इसको स्लो स्पीड करके भी, और आपके पास होता है प्लेबैक स्पीड, वहां पे और स्लो करके चीजें सुन सकते हो, या फिर दोबारा इसको रिपीट पे चीजें सुन सकते हो। बहुत आसानी से, आराम से चीजें समझ आओ। लास्ट क्वेश्चन, कोसेकेंड एक्स 0। अब आपको इसको सॉल्व करना शुरू करोगे, लेकिन इसका सोल्यूशन है ही नहीं, नो सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि कोसेकेंड एक्स की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। कोसेकेंड एक्स की वैल्यू कभी भी, जो भी -1 से 1 के बीच में नंबर होते हैं ना, उनमें से कोई वैल्यू इसकी नहीं हो सकती। ठीक है? कोसेकेंड एक्स की कोई भी वैल्यू -1 से 1 के बीच में नहीं हो सकती। ये हम डोमेन रेंज में सीखते हैं, बट अभी के लिए आप ये मान के चलो कि कोसेकेंड एक्स 0 नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन ही गलत है, नो सोल्यूशन। एक मैं रेंज और डोमेन का टेबल भी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, वहां से आपको पता लग जाएगा कि साइन एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है। एक बार बता सकती हूँ, अजय साइन एक्स के आंसर्स -1 और 1 के बीच ही आ सकते हैं, और कोई आंसर साइन का नहीं आ सकता। कोस एक्स के आंसर्स भी -1 से 1 के बीच ही आ सकते हैं, इसे रेंज बोलते हैं कि जो इनके आंसर्स आ सकते हैं। कोसेकेंड एक्स का आंसर कभी भी -1 से 1 के बीच नहीं आ सकता। ये पूरा टेबल की किसका आंसर क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, आप आराम से चीजें देख सकते हो। नहीं तो मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लेके इसकी रेंज डोमेन भी डिस्कस करा दूंगी। अगर पहले भी चैनल पे, मुझे लग रहा है मैंने एक बार डिस्कस किया, अगर पहले भी चैनल पे हुई तो मैं वो लिंक भी शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। बट ये इसका सोल्यूशन नहीं है अभी के लिए। रीजन इज कि कोसेकेंड का आंसर कभी 0 नहीं हो सकता। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। चीजें अच्छे से क्लियर हो रही है। अगर कोई चीज नहीं सीखने को मिलती है, मतलब नई चीज कोई आपको सीखने को मिलेगी, कोसेकेंड का आंसर 0 नहीं हो सकता, तो कुछ बच्चे पैनिक हो जाएंगे, मैम हम क्या क्या याद रखें, इतनी सारी चीजें हम मुझे कैसे पता लगेंगी। पैनिक होने से कुछ नहीं होगा, बस जो चीज नई सीखने को मिलती है अपने आप से प्रॉमिस कर लो, आज के बाद मैं ये चीज नहीं बोलूंगा। बस ऐसे आप बहुत सारी चीजें सीखते जाओगे लाइफ में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जनरल सोल्यूशन सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। तब तक आप यहां तक अच्छे से रिवाइज करो, क्वाड्रेंट्स को बहुत अच्छे से समझो, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, I hope you like this video. If you like this video, do like, share, comment and subscribe to my channel, which is Dream Miss. Thank you so much for watching.